श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, जब समय के प्रभाव में धर्म की स्थापना हेतु महाराज पृथु का राज्य अभिषेक हुआ, तब केवल एक राजा को सिंहासन नहीं मिला, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक सुव्यवस्थित मार्ग प्राप्त हुआ। उसी दिव्य क्षण में लोकपिता ब्रह्मा जी ने जगत के प्रत्येक तत्व, देव, मनुष्य, दानव, पशु, पक्षी और स्थावर जगम प्राणियों के लिए उनका स्थान और कर्तव्य निर्धारित किया। यही वे क्षण था जब ब्रह्मांड अराजकता से निकलकर धर्म, मर्यादा और संतुलन की दिव्य व्यवस्था में प्रविष्ट हुआ। उन्होंने नक्षत्रों, ग्रहों, ब्राह्मणों, वनस्पतियों, यज्ञ और तप का शासन चंद्रमा को सौंपा। राजाओं का आधिपत्य कुबेर को मिला। जल का स्वामी वरुण बना। आदित्यों के अधिपति विष्णु हुए और वसुओं का नेतृत्व अग्निदेव को दिया गया। दैत्यों और दानवों का राज्य प्रहलाद को सौंपा गया, जो यह दर्शाता है कि भक्ति कुल से नहीं, भाव से पहचानी जाती है। पितरों के अधिपति धर्मराज यम बने। गजराजों के स्वामी ऐरावत हुए। पक्षियों के राजा गरुड़ बने। घोड़ों में उच्चैश्रवा, गौओं में वृषभ प्रतिष्ठित हुए। सिंह को वन्य पशुओं का राजा बनाया गया। सर्पों का स्वामी शेषनाग बना। पर्वतों में हिमालय को श्रेष्ठता मिली और मुनियों के अधिपति कपिल मुनि हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत में प्रत्येक जीव, प्रत्येक तत्व को उसका स्थान और मर्यादा प्रदान की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में दिक्पालों की स्थापना की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर दिशा में धर्म पूर्वक शासन करने वाले राजा नियुक्त हुए, जो आज भी पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ये सभी राजा, अधिपति और शक्तियाँ वास्तव में भगवान विष्णु की ही विभूतियाँ हैं। जो पहले हुए, जो अभी हैं और जो भविष्य में भी होंगे, वे सभी भगवान विष्णु के अंश मात्र हैं। भगवान श्री हरि ही सृष्टि के समय रचनाकार हैं, स्थिति के समय पालन करता है और प्रलय के समय संहार करता। रजोगुण से सृष्टि, सद्गुण से पालन और तमोगुण से संहार, तीनों गुणों को प्रेरित करने वाले एकमात्र वही हैं। किंतु इन सबसे ऊपर उनका परम पद निर्गुण, शांत और अविनाशी है। श्री मैत्रेय जी ने पूछा कि हे मुनिवर, आपने जिस परम पद का वर्णन किया वह 4 प्रकार का कैसे है? श्री पराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, पहला साधन का ज्ञान, दूसरा साध्य का ज्ञान, तीसरा अद्वैत्व ज्ञान तथा चौथा वह ब्रह्म जो शब्दों से परे अनुभव मात्र है, जिसमें लीन होकर योगी फिर संसार में नहीं लौटता। भगवान विष्णु इस संपूर्ण जगत को अपने आयुधों और भूषणों से रूप में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि शुद्ध आत्मा है। श्रीवत्स प्रधान तत्व है। गदा बुद्धि है। शंख और धनुष अहंकार है। चक्र चंचल मन है। उनकी वैजंती माला पंचभूतों और पंच तन्मात्राओं का प्रतीक है। अस्त्र, शस्त्र, आभूषण सब कुछ यही जगत है। हे मैत्रेय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुराण, इतिहास, शास्त्र, राग और रागिनी सब भगवान विष्णु का ही शरीर है। जो यह जान लेता है कि मैं और यह जगत दोनों विष्णु ही हैं, उसके लिए फिर राग, द्वेष, दुख और बंधन नहीं रहते। इस प्रकार विष्णु पुराण के इस अध्याय का श्रवण मनुष्यों को पापों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है।